हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जिनकी बातचीत नहीं हो रही है उनके लिए ये रीडिंग मैं पोस्ट कर रही हूँ। और अगर आपके कम्युनिकेशन गैप भी है, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, बीच बीच में गैप आ जाता है, तो भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। और अगर यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है या इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है, तो मैं यकीन से ये चीज़ कह सकती हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज आज के इस चैनलिंग सेशन में ज़रूर होगा। आज की इस रीडिंग को मैं समर्पित करती हूँ महादेव और माँ भगवती को, और उनकी आशीर्वाद उनके पवित्र नाम के साथ इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज, और सोचिए इस व्यक्ति के बारे में जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए उनकी एनर्जी से अपने आप को जोड़ने के लिए, और उनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए या उनके साथ बिताए हुए टाइम के बारे में सोचिए। एंड लेट्स सी, जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उस इंसान के बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है। यहाँ पर गणपति जी की छाप मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे श्री गणेश हुआ है रीडिंग का एक्चुअली। तो कुछ बहुत सकारात्मक या कुछ बहुत मेजर मैसेजेस आपको इस रीडिंग में मिल सकते हैं। आई कैन सी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत लंबे समय से इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। जैसे ये सिचुएशन ना बस चलती ही जा रही है, और कब ब्रेक होगा वो आप समझ नहीं पा रहे हो। कब चीज़ें बदलेंगी, कब चीज़ें चेंज होंगी, वो चेंज कब आएगा वो आप समझ नहीं पा रहे हो। कार्मिक सिचुएशन है फॉर मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि वन साइडेड लव वाली सिचुएशन भी है, और ऐसा भी है कि जैसे सामने वाले इंसान ने एकदम दरवाज़ा बंद कर दिया, आपके चेहरे पे ब्लॉक कर दिया है, घोस्ट कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस को हील किया गया है, हमने हील किया है रिलेशनशिप हीलिंग के थ्रू। काफ़ी सारे फीडबैक्स और बहुत सारी ऐसे टेस्टिमनीज मैंने पोस्ट भी करी हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप जानते होंगे, जहाँ पर बिल्कुल बातचीत बंद थी कई कई महीनों से, कई साल 2 साल भी हो गए थे, और वो इंसान वापस आ गया। अचानक से उसने बात करनी शुरू कर दी ही। कईयों की हीलिंग के दौरान बात होनी शुरू हो गई, कईयों की हीलिंग ख़त्म होने के 1-1.5 महीने बाद अचानक से उस इंसान ने रीच आउट कर लिया। तो ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। हीलिंग्स एक्चुअल में मिरेकल क्रिएट करती हैं। एंड कमिंग बैक टू द रीडिंग, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक कंपैरिजन वाला भाव चल रहा है इस इंसान के मन में। ये अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। इनकी लाइफ कैसी थी आपके साथ और आपके बिना कैसी है, या अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो वो इंसान इनकी लाइफ में क्या असर लेकर के आ रहा है, या उस इंसान का इनकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ रहा है, और आपके इनकी लाइफ में जुड़े होने पर क्या था, क्या चीज़ें बदल रही हैं। ये बहुत ध्यान से अपनी ज़िंदगी को ऑब्जर्व कर रहे हैं आज के दिन में। बहुत केयरफुली अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपनी सिचुएशन के बारे में। क्या अच्छा हुआ है पिछले कुछ समय में, क्या बुरा हुआ है, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कहाँ इनको बदलाव करने की ज़रूरत है। एक बहुत गहरे मेडिटेटिव जोन में या कॉन्टेम्पलेशन में ये व्यक्ति जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके मून की कोई दशा है जो अभी रिसेंटली बदली है, और आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर बट मुझे इंट्यूटिवली प्लैनेट्स की एनर्जीज़ के बारे में पता चलता है, और मैं चेंजेस को महसूस कर पाती हूँ। तो इनका मून हो सकता है कि थोड़ा डिस्टर्ब्ड है,
ओके, या मून की जो एनर्जी है इनके ऑरा में वो मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनका माइंड, इनके इमोशंस सब जो है वो पूरी तरह से जैसे बिखरे हुए और डिस्टर्ब चल रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो इंसान है ये एक कंफर्ट की तलाश में है, या ये अपनी लाइफ में जैसे आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो उस दौरान इन्होंने कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस झेली हैं, या ऐसा कुछ हुआ है इनकी लाइफ में अभी रिसेंटली। जैसे कार्मिक रेपरकशन आता है तो वो कोई कार्मिक रेपरकशन जो है वो इनकी लाइफ में आया है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे ये मेरे साथ में क्या हो गया, अरे ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, या ये ऐसे कैसे हो गया। इस तरीके से कुछ पछतावा या कुछ सैडनेस, कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ना हार मान गए हैं ये, कहीं इन्होंने गिव अप कर दिया है अपने ईगो को लेकर के, या अपनी लाइफ की जर्नी को लेकर के, जैसे इस इंसान ने गिव अप कर दिया है। एंड आई कैन सी कि ये अपने फेवर में बात को ले जाना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जिस तरीके की पॉजिटिविटी आपके रहते हुए थी वही पॉजिटिविटी दोबारा से रिक्रिएट हो। और वो अपने आप तो होगी नहीं, क्योंकि वो शायद पॉजिटिव एनर्जी आपके थ्रू ही इस इंसान को मिलती थी, तो ये दोबारा से आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये दोबारा से आपसे जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, ये दोबारा से आपसे किसी ना किसी माध्यम से वापस कनेक्ट करना चाहते हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो व्यक्ति हैं ये सी अगेन वी हैव अ वेनिंग मून, एक अधूरा चांद यहाँ पर है, तो ये अधूरी जर्नी है, ये जर्नी पूरी नहीं है अभी आप लोगों की। पिछली रीडिंग में भी, कल परसों की रीडिंग में भी इस तरीके का मैसेज निकल के आया था, आज भी ये मैसेज निकल के आ रहा है कि जर्नी इनकम्प्लीट है। अभी आपको बहुत सारा सफ़र तय करना है इस इंसान के साथ में, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस करना है, बहुत कुछ आपने देखना है इस व्यक्ति के साथ में, अच्छा बुरा। अगेन यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक एनर्जी फॉर्म हो रही है, थोड़ा ब्लैक सूट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ब्लैक स्पॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं। दैट मीन्स देयर कैन बी स्टक एनर्जी, स्टक इमोशंस, दबे हुए इमोशंस, अंदर छुपे हुए इमोशंस, ऐसे भाव जो कि सतह पर नहीं आ रहे हैं, जो सरफेस पर नहीं आ रहे हैं, और ऐसे भाव जो अंदर ही छुपे हुए हैं, इनके मन के अंदर छुपे हुए हैं। और मन में जब ज़्यादा देर तक अगर इमोशन पड़ा रहता है ना, इमोशन पानी है, अगर पानी किसी एक जगह पर ज़्यादा समय इकट्ठा रहे तो वो ख़राब होने लग जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, या उसमें एक स्मेल आ जाती है, राइट। जो जमा हुआ पानी होता है उसमें फंगस आ जाती है। सो सेम गोज़ विद अवर इमोशन। इमोशंस अगर चैनल नहीं होते तो इमोशंस सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आई बिलीव वो चीज़ इनके साथ में हो रही है, क्योंकि बातचीत तो हो नहीं रही है आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से, या कई लोगों की तो बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है। तो अंदर ही अंदर वो इमोशन जो है वो कलेक्ट होता जा रहा है, कलेक्ट होता जा रहा है, और फिर कोई पॉजिटिव चीज़ को भी इंसान बहुत नेगेटिव तरीके से कई बार देखने लग जाता है। डिपेंड करता है, कई बार आपका मूड अगर ख़राब है तो आपको अच्छी चीज़ में भी बुराई दिखाई देगी, और अगर आपका मूड अच्छा है, आप अच्छे ह्यूमर में हो, तो आपको बुराई में भी कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव ढूंढ लोगे, बिकॉज यू वांट टू लाफ, यू वांट टू एंजॉय। तो आई बिलीव इनका जो इमोशनल स्टेट है वो इस समय पर थोड़ा सा सैडनेस की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा लो एनर्जी में ये व्यक्ति जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी मेमोरीज को भी शायद ये नेगेटिव वे में देख रहे हैं, जो रियलिटी से बहुत परे है, उसका सच्चाई से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बट चीज़ें बदल रही हैं, इनके सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये जो इंसान है ये मन के बुरे नहीं है, ये साफ है। बट मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी ईजी टू मैनिपुलेट। शायद इनको बहुत आसानी से मैनिपुलेट किया जाता है, या ये मैनिपुलेट हुए हुए हैं किसी के थ्रू। बहुत सारे लोगों की एनर्जी में थर्ड पर्सन का भी एक झलक मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये थर्ड पर्सन का असर जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान ना चाहते हुए भी किसी के थ्रू मैनिपुलेट हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है। लेट्स एनालाइज द पैटर्न्स। काफ़ी ज़्यादा
हमारे पास यहाँ पे मैसेजेस हैं। यहाँ पे बहुत सारे ना अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं मुझे इस रीडिंग में। ये आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल जर्नी भी हो सकती है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, छोटे से टाइम पीरियड में ही बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपने इस रिलेशन में देख लिया है। एंड नाउ यू फील कि अभी आपको सिर्फ, ये मैं व्यूअर्स के लिए कह रही हूँ, अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ही देखना है, नेगेटिव जो हो गया उसको आप पीछे छोड़ देना चाहते हो और आपके मन में उम्मीद है, आप उम्मीद रख के आने वाले कल के बारे में सोच रहे हो। यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। इस रिश्ते को लेकर के, इस इंसान को लेकर के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने मन में कहीं ना कहीं उम्मीद को जगा रखा है और आप सकारात्मक होकर के ही सोच रहे हो। लेकिन ये इंसान जो है ये अपने माइंड में थोड़े से उलझे हुए हैं। आज के दिन की एनर्जी हम बात कर रहे हैं तो मैं आज का ही बता रही हूँ आपको। सो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो उतनी क्लियर नहीं है शायद इनके मन में जितनी क्लियर आपके लिए है। और ऐसा हो सकता है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपके रिलेशनशिप का पैटर्न कुछ इस तरीके का रहा हो कि आपने हमेशा से अपने मन में क्लैरिटी रखी है, बट ये इंसान जो है ये थोड़े थोड़े जैसे भटक जाते हैं अपनी जर्नी में। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। रेस्ट, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मैं मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।